हाय नमस्ते, मैं हूँ श्री। आप सभी का हमारे चैनल श्री टैरो 1111 पे स्वागत है। और जिन्होंने भी इस चैनल को सपोर्ट किया है उन सभी को बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिए और ये जो फैमिली है और बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि शादी के बाद एज अ कपल लोग आपको कैसे देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक सजेस्ट किया है मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है कि प्लीज़ इस पे रीडिंग बनाइए दीदी। तो ऑफ कोर्स आपका प्यार है और इतने प्यार से अगर कोई बोले तो रीडिंग तो बनती है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, ये जो रीडिंग रहेगी वो जेंडर बेसिस नहीं रहेगी और साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग रहेगी। और आपको क्या करना है, ये दो पाइल रखी है यहाँ पे, उसमें से जो है एक पाइल आपको चूज करनी है। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ओके, तो ये पाइल 1 है। अगर आपको चूज करने में दिक्कत आ रही है तो पाइल 1 जो बर्थ डेट के अनुसार है वो है 1 to 15 और पाइल 2 रहेगी 16 to 31। ओके, तो फटाफट अपनी पाइल चूज कीजिए, फिर हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही प्यारे प्यारे जो टॉपिक है, जो भी रीडिंग आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, हाय पाइल 1। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो कार्ड आया हुआ है वो है सोलमेट। तो आपकी शादी जिनसे भी होगी वो आपके सोलमेट है। ठीक है, उनसे आपका जो है सोल कनेक्शन है, पिछले जन्मों से सोल कनेक्शन है। आपने एक दूसरे को इस लाइफ में है खुद से जो है चूज किया है। बर्थ लेने से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों हैं इस लाइफ में भी एक दूसरे के साथ है, विवाह करेंगे, शादी करेंगे, कमिटमेंट करेंगे और एक साथ रहेंगे। ठीक है, या अभी आप ऐसे किसी पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं जो कि आपके सोलमेट है, जिनसे आपका जो है कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, टेलीपैथिक कनेक्शन है। साथ ही साथ वो आपकी जो दिल की बातें हैं वो जान लेते हैं, आपके इमोशंस बिना कहे पढ़ लेते हैं और फील करते हैं। साथ ही साथ आप उन्हें मिरर करती होंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू डिवाइन, प्लीज बताइए पाइल 1 के जो पार्टनर है, शादी के बाद लोग उनको कैसे देखेंगे उनके पार्टनर के साथ। थैंक यू डिवाइन। एज अ कपल पाइल 1 को लोग कैसे देखेंगे शादी के बाद। थैंक यू डिवाइन। एज अ कपल पाइल 1 को लोग कैसे देखेंगे शादी के बाद। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है, एज अ कपल लोग कैसे देखेंगे। ओके, एज अ कपल लोग कैसे देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। एज अ कपल लोग कैसे देखेंगे पाइल 1 को। थैंक यू। एज अ कपल लोग कैसे देखेंगे पाइल 1 को। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारा लवर्स। ओके, तो लवर्स कार्ड भी सोलमेट का ही कार्ड है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल 1 यहाँ पे जो कार्ड आया है जस्टिस, उसके बाद है जजमेंट। ओके, तो आपको लोग ऐसे देखेंगे एज अ कपल कि आप दोनों हैं एक दूसरे को बहुत ही सच समझ कर और जो है समझदारी से एक दूसरे को बैलेंस करते हुए इस रिश्ते में बढ़ रहे हो आगे। यहाँ पे कोई थर्ड इन्फ्लुएंस को आप बीच में नहीं आने देते। अगर कोई भी झगड़ा है तो वो लोगों के सामने आप नहीं लाते, तो लोग वो जान नहीं पाते। आपकी केमिस्ट्री होगी एक, ठीक है, एक बॉन्ड होगा जो कि स्ट्रांग होगा और कोई तीसरा पर्सन इसमें कभी भी एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप ऐसे मेड फॉर ईच अदर लगोगे लोगों को कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि जजमेंट कार्ड आया है। ठीक है, तो ये ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ आपके लिए बना है। तो लोग ऐसे देखेंगे कि जैसे आप मेड फॉर ईच अदर हो, आप एक दूसरे के लिए हो, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं जो आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, ऐसे लोग सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो शादी है ये फुलफिलमेंट होगी आपके लिए। एज ए लोग ऐसे देखेंगे कि आप जो है बहुत ही लकी हो, वो आपको लकी फील करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो वाइब है एक दूसरे के साथ वो बहुत ही डिवाइनली है। आप एक दूसरे के साथ जब से आए हो तब आपकी जो ग्रोथ है वो बड़ी हुई है, ऐसे वो लोग देखेंगे। आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे
जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। आप जो है ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही जो है अबंडेंट लाइफ जी रहे हो। शादी के पहले जैसे आपके पति थे या वाइफ थी, अब वो बहुत ही ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए लोगों को नजर आएंगे। लोग ये फील कर पाएंगे कि जब से आपके पार्टनर आपके साथ है, तब से आप दोनों ने जो है बहुत ही अबंडेंट लाइफ क्रिएट की है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये लोग फील कर पाएंगे। यहाँ पे जो फीमेल है, ओके, तो लोग ऐसे देखेंगे कि ये जो फीमेल है, इस पे ना कोई दबाव नहीं है पार्टनर का, एक डोमिनेंस नहीं है। ये फीमेल खुद में ही बहुत ही जो है खुश है, सेल्फ लव में है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कोई भी बाउंड्रीज में नहीं रखते या आपको जो है खुल के जीने देते हैं। लोग ये देख पाएंगे कि ये लड़की कितनी खुश है, इसकी वाइफ कितनी खुश है। ये जो पार्टनर है आपके पति को सराहना करेंगे वो, कि ऐसा पति काश मुझे भी मिले। ठीक है, ऐसे वो बोलेंगे कि ऐसा पति काश हमें भी मिलता, क्योंकि आप में जो ग्लो है वो आपके फेस पे दिखेगा। आपके पति जैसे नर्चर करेंगे, आपके पार्टनर जैसे नर्चर करेंगे आप। आपकी इमोशन साइड है ना, वो आपके पार्टनर के साथ ही जो है खुल के बाहर आती होगी। ठीक है, आप बहुत ही अंदर से हैप्पी दिखोगे एक दूसरे के साथ, वो लोग फील कर पाएंगे। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग है। इमोशनल जो मैच्योरनेस है वो लोग फील करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो टू ऑफ सॉर्ड्स है, ये बता रहा है कि लोग समझ नहीं पाएंगे आप दोनों को। ठीक है, आपके केमिस्ट्री को लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक मिस्टीरियस कपल भी होंगे कि लोगों के समझ से बाहर होंगे कि क्या है, क्या आप झगड़ते नहीं हैं, ऐसे लोग सोचेंगे। क्या ये क्या है, क्या ये दोनों ऐसे सोचेंगे कि मतलब क्या मैजिक है इस कपल में कि ये इतना प्यारा है, इतना क्यूट है और कितना इतने वक्त से साथ है, करते क्या है ये लोग, ऐसे वो सोचेंगे। उनके समझ से वो परे होगा। आपका जो बाउंड होगा एक दूसरे के साथ, जो हैप्पीनेस होगी, कहीं ना कहीं उससे वो जेलस भी फील करेंगे, क्योंकि जो समझ में नहीं आती वो चीजें कंफ्यूज करती है, साथ ही साथ वो अट्रैक्ट भी करती है जो मिस्टीरियस होती है। बराबर, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी जेलसी भी आती है। और आप दोनों का जो ट्रस्ट है एक दूसरे पे वो बहुत ही गहरा होगा। ठीक है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरे पे आप जो है अंधा विश्वास मतलब इतना ट्रस्ट होगा ना, आपका पार्टनर जो है आपके लिए जो भी फील करता है वो आप बिना बोले ही समझ लेते होंगे। उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है वो आप समझ लेते हो, इसलिए आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी हाई है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप अंदर से मैच्योर होती है इमोशनली, और वो जानती है कि उन्होंने ऐसा पार्टनर चूज किया है जो कि सही है, इसलिए आपका ट्रस्ट जो है अपने पार्टनर पे बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मेल होगा, ओके, मेल पार्टनर, वो भी है ना बहुत ही समझदार होगा, केयरिंग होगा। यहाँ पे मुझे मूलांक 2 की, साथ ही साथ 11 नंबर जो कि बर्थ डेट हो सकता है, या आपका जो मास्टर नंबर हो सकता है, या भाग्यांक हो सकता है, उसकी एनर्जी आ रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 222 की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे आप जो है अपनी जो मतलब कपल की जो बातें हैं वो लोगों के सामने जो है बाहर नहीं लाते, दिखावा नहीं करते। तो लोग ये भी सोचते हैं कि आप कितने जो है सिक्रेटिव हो, हिडन हो, कि आप अपनी जो बातें हैं उनको पता नहीं चलती, आप थोड़े मिस्टीरियस लगते हो। आपके जो घर की बातें हैं वो आप घर तक ही रखते हो, लोगों को वो पता नहीं चलती। लोग अगर पूछते भी है, कोई रिलेटिव है पूछते हैं, तो भी आप हाँ ठीक है, अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब से आपके मुंह से कभी वो नेगेटिव बातें नहीं आती अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए। तो लोग इससे भी थोड़ा जो है जलेंगे, या उनको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि हाँ कितना हिडन है, कि इनसे कुछ भी निकलवा लो, ये नहीं कुछ भी गलत नहीं बोलता। ठीक है, ऐसा वो सोचेंगे कि सच में क्या इतनी अच्छी पार्टनर, इतनी अच्छी शादीशुदा लाइफ चल रही है, ऐसा सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंड्स ये बता रही है कि आपकी शादी ऐसे लगेगी जैसे आप दोनों का अट्रैक्शन है शादी के बाद ही बहुत ही जो है बड़ा हुआ है, ना कि घटा हुआ है। ठीक है, शादी के बाद और आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट फील करते हुए लोगों को नजर आओ। जैसे कि आप दोनों जब भी एक साथ रहोगे तो एक दूसरे से हाथ तो पकड़ोगे, नहीं तो एक दूसरे को देखते रहोगे। और ये जो है आपका प्यार आपके पार्टनर के प्रति और आपका
आपका पार्टनर जो आपके प्रति जो प्यार रखता है ना, वो लोगों को दिखेगा, वो मैजिक, वो अट्रैक्शन, ठीक है, वो प्यार जो एक पुल होता है वो दिखेगा, लोगों को महसूस होगा वो, ठीक है। आप दोनों एक साथ जब होते हो ना, बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव कपल लोगों को दिखोगे। क्वीन ऑफ वैंड्स हमें ये बता, साथ ही साथ आप बहुत ही इमोशनल हो, इमोशनल कपल होते हुए भी आप बहुत ही ग्राउंडिंग होगे, ग्राउंड नेचर के कपल होंगे, साथ ही साथ सीक्रेटिव कपल होंगे, आपको हिडन चीजें रखना ज्यादा पसंद है। लवर्स कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप ज्यादा तो समय अपने पार्टनर के साथ ही बिताओगे, ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, आपको पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ज्यादा पसंद है, नेचर में टाइम बिताना बहुत ज्यादा पसंद है। लोग ये भी देखेंगे कि आप दोनों बहुत ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही रहते हो और आप दोनों को ऐसा ही समय ज्यादा पसंद है। आपके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए या आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप जो है एक हिडन सीक्रेटिव, साथ ही साथ बाउंड्रीज क्रिएट किए हुए कपल होंगे, ठीक है। और देखते हैं कि आपकी जो फैमिली है वो आपको कैसे देखेंगी एज अ कपल, ओके। आपकी जो फैमिलीज है, मायका हो या ससुराल हो, वो एज अ कपल आपको कैसे देखेंगे, क्योंकि फैमिलीज जो है हमसे बहुत ज्यादा करीब होती है बाहर के लोगों से, ओके। उन्हें ज्यादा पता होता है हमारे बारे में कि हमारे बच्चे कैसे हैं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बताइए पाइल 1 के फैमिलीज उनको एज अ कपल कैसे देखेंगे। थैंक यू डिवाइन। पाइल 1 की फैमिली एज अ कपल कैसे देखेंगे उनको, ओके। तो यहाँ पे ये आ रहा है, आपकी फैमिलीज है उनको ये पता है, चाहे दुख हो, ठीक है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो, आपने कभी भी जो है एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है, आपने अभी तक जो है डट कर सामना किया है चीजों का, आपकी फैमिली की मदद नहीं ली या आपके फैमिली के सामने आप रोए नहीं हो जाके कि ऐसा चल रहा है, लाइफ ऐसी दुखी चल रही है, ऐसा नहीं किया। आपने अपना प्यार से जो है संभाला है चीजों को, और साथ ही साथ जो भी कठिनाइयां आई है उनसे आपने डील किया है अच्छे से, ऐसे आपकी फैमिलीज आपको देखेंगी। साथ ही साथ आपने क्या किया है, लोग बहुत ज्यादा जो है बोलेंगे, कुछ ना कुछ लोग तो बोलते ही है, 4 लोग वो जो होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उन पे ध्यान नहीं दिया है, आपने उनसे ज्यादा अपने रिश्ते को जो है, खुद के रिश्ते जो पार्टनर के साथ है उसको अच्छे से जो है ग्राउंड करने में आपने ज्यादा ध्यान दिया है, ये रिश्ता कैसे बेटर बने उस पर आपने जो है ज्यादा एनर्जी लगाई, ना कि दूसरों की बातें सुनकर आपने चीजों को बिगाड़ा है, ऐसे आपके जो है फैमिलीज आपको देखेंगे। यहाँ पे जो है स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस को बहुत प्यार से हैंडल किया होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इन्फ्लुएंस है जो शादी में आती है, शादी के बाद आती है, ध्यान जो है सब चीजों पे देना पड़ता है, मल्टीटास्किंग होती है, लेकिन आप दोनों ने जो है जिम्मेदारी एक दूसरे से बांट के चीजों को हैंडल किया है, मल्टीटास्किंग की है। यहाँ पे आपने ऐसा नहीं किया है कि पूरी जो जिम्मेदारी है पार्टनर के ऊपर डाल दी है या पार्टनर ने आपके ऊपर डाल दी, आपने जो है दोनों ने संभाल कर बैलेंस कर कर जो है चीजों को हैंडल किया है, ऐसे जो है आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले आपको देखेंगे, ठीक है। तो पाइल 1 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको कोई और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और ये जो रीडिंग है आपसे कनेक्ट हुई हो, आपको पॉजिटिव लगी हो, तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। और इस रीडिंग की जो एनर्जी है वो 222 की एनर्जी है, क्योंकि ये इमोशनल बॉन्डिंग है, साथ ही साथ सिक्रेटिव बॉन्डिंग है, ओके। तो 222 या 444 की एनर्जी से कनेक्ट करके इस रीडिंग को जो है क्लेम कर सकते हैं। तो बाय बाय पाइल 2, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल 2, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है वर्थ वेटिंग फॉर, ये हमें ये बता रहा है कि आपकी शादी पहले से डिसाइड है, वो डिवाइन टाइमिंग पे होगी। यहाँ पे जो है डिले आते हुए नजर आ रहा है या थोड़ा देरी से जो है शादी होगी, लेकिन शादी जो है यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड होगी, वर्थ वेटिंग होगी। यहाँ पे कुछ फॉल्स कनेक्शन आपको मिले होंगे शादी से पहले, या फॉल्स चॉइसेस आपके सामने आई होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने जो है आपको सपोर्ट किया है, डिवाइन ने आपको गाइड किया है। और
यहाँ पे 8 की एनर्जी है, ये शनि की एनर्जी है, ये हमें ये बता रही है। भले ही यहाँ पे वेट हो, डिले हो, लेकिन जो है वर्थ होता है, वर्थफुल होता है। शादी के बाद जो है रिलेशन स्मूथली चलता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसा ही आपका कनेक्शन होगा। शादी के बाद जो है आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, आपका पार्टनर है यहाँ पे बहुत ही जो है न्यायप्रिय होगा और साथ ही साथ स्लो मूविंग होगा, लेकिन वो जब डिसीजन लेते हैं तो वो उस पे जो है अड़िग रहते हैं। वो बार बार अपने डिसीजन चेंज नहीं करते। अगर उन्होंने कुछ चूज किया है तो उसको वो आखिरी दम तक जो है उसका साथ देते। ऐसे यहाँ पे आपको पार्टनर मिलने वाले हैं। तो लोग ये भी देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है उस वो जो है ग्राउंड है, स्ट्रांग है, उसका बेस है बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है बहुत ही कमिटेड है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कमिटेड हो, साथ ही साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप पे है, ऐसा लोग देखें। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। प्लीज बताइए पाइल 2 को एज कपल लोग कैसे देखेंगे। थैंक यू डिवाइन। प्लीज बताइए पाइल 2 को एज कपल लोग कैसे देखेंगे। ओके ओके, पाइल 2 को एज कपल लोग कैसे देखेंगे। थैंक यू डिवाइन। प्लीज बताइए पाइल 2 को एज कपल लोग कैसे देखेंगे। थैंक यू। पाइल 2 को एज कपल लोग कैसे देखेंगे। एनर्जीज तो बहुत अच्छी आई है। आपके पार्टनर या आप जो है ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक फूल। तो पाइल 1 लोग ऐसे देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही पैशनेट है। आप ऐसे कपल होंगे जो बहुत ही जो है, अगर 4 कपल यहाँ पे है, समझे 4 कपल है, तो आपका कपल ऐसा होगा कि उन 4 कपल में बहुत ही ज्यादा जो है अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, आप जो है लव बर्ड्स हो, आपकी एनर्जी ऐसी है आप दोनों की। आप दोनों है एक दूसरे से बंधे हुए फील होंगे लोगों को। आप दोनों का ऑरा जो है एक दूसरे का पूरक होगा। आप दोनों एक दूसरे को जो है पूरे करते होंगे। आपकी नेचर भी ऐसी होंगी या बिहेवियर भी ऐसा होगा जो एक दूसरे को पूरक बनाने वाला होगा, जैसे कि शिव शक्ति जैसा। ओके, आप में आधे गुण, उनमें आधे गुण, लेकिन ये आधे आधे गुण ऐसे होंगे जैसे एक दूसरे को पूरा कर रहे हो। लोग ऐसे देखेंगे कि अगर कोई चीज बिगड़ती है तो आप दोनों एक दूसरे को संभालते हुए अपने अपने गुणों से। अगर कोई यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल है तो दूसरा इमोशनली उसको जो है बैलेंस करेगा। एक बहुत ही इमोशनल है तो दूसरा लॉजिकल होकर उसको बैलेंस करेगा। एक बहुत ही इंट्रोवर्ट है तो एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, तो ये दोनों मिलकर एक एम्बिवर्ट नेचर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे सिखाते हुए और सीखते हुए और साथ ही साथ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए लोगों को दिखेंगे। यहाँ पे जो एनर्जीज है ये यहाँ पे जो है एज मेंटर आपके पार्टनर होंगे या आप होंगी, जो आप दोनों एक दूसरे को सिखाते हुए सीखते हुए लोगों को नजर आएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखते हैं। ये दोनों एक दूसरे का टैलेंट जो है एक दूसरे के साथ बांटते हैं और एक दूसरे को जो है ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाते हैं। लोग ये दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेल है आपके पार्टनर है वो बहुत ही इमोशनल है। इमोशनल के साथ साथ वो इमोशनली मैच्योर है, स्टेबल है। वो ऐसे नहीं है कि वो किसी के साथ भी जो है आगे बढ़ जाए। वो अपने रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत ही लॉयल है। कोई भी जो है थर्ड इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर पे हावी नहीं हो सकता। उनमें इतना इमोशनल कंट्रोल है। वो आपके साथ लाइफ टाइम लॉयल रहेंगे और साथ ही साथ कमिटेड रहेंगे। ऐसे आपके पार्टनर है। वो बहुत ही मैच्योर पर्सन है और सेंसिबल है। उनको इमोशंस की सेंस है। उनको पता है कि उनके लिए क्या चीज सही है और वो उनके इमोशनल, अगर उनके दिल ने आपको चूज किया है तो वो वही पर्सन है जो उनके दिल की रानी या राजा बनेंगे। आपके पर्सन ऐसे है। और यहाँ पे लोग ये देखकर कंफ्यूज होंगे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, अगर पार्टनर अब अगर कहीं बाहर जाते हैं तो भी जो है आप संभालते हो उनको।
कहीं बाहर जाते हैं तभी भी आप दोनों हैं एक दूसरे के साथ जो है स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए हुए रिश्ते को जो है संभालते हो। आप कभी एक दूसरे के ऊपर ना ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते, साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रस्ट बना के रखते हो। कोई भी बाहरी चीज, बाहरी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको या आपके पार्टनर को जो है खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता या आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवाइन प्रोटेक्शन आपके कनेक्शन के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी जो नेगेटिव माइंडेड है पीपल, वो आपके रिलेशनशिप पे यहाँ पे नजर नहीं लगा सकता या चीजों को खराब नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। उल्टा उसको जो है उसका कर्मा वापस मिलेगा, ठीक है, और बहुत ही जल्द, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे लोग ऐसे भी देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया में खोए हुए हो और बाहर का कोई भी पर्सन या उनकी कोई पड़ी नहीं है आपको। लोग ऐसे देखेंगे कि आपकी दुनिया बहुत ही सजी हुई है, पीसफुल है, और साथ ही साथ आप दोनों जो एक दूसरे के साथ है बहुत ही ट्रैवल करते हुए यहाँ पे लोगों को दिखोगे। आप दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रैवलिंग करना भी उतना ही पसंद है। आप दोनों उससे कनेक्ट होते हो एक दूसरे के साथ ट्रैवल करके, तो आपके रिश्ते की ये जो है स्पेशल बात हो सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है, यहाँ पे लोग ये देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए समान तरीके से अट्रैक्टिव हो, समान तरीके से लव में हो। यहाँ पे कोई भी एक कम और एक ज्यादा ऐसा नहीं है। आप दोनों समान तरीके से एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित हो। वो कनेक्शन ऐसा है जैसे आप दूर होके भी या दूर रहकर भी एक दूसरे को जो है कनेक्ट कर लेते होंगे, एक दूसरे के इमोशंस को जो है फील कर लेते होंगे, या आपको जो है इंट्यूशन यहाँ पे आती होगी, या टेलीपैथिक आपका कनेक्शन हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे के जो दिल की बातें हैं, विचार को है टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट करके पहुंचाते होंगे। यहाँ पे आप दोनों अपनी फैमिलीज का भी रिस्पेक्ट करते हो। यहाँ पे जो हेरोफेंट कार्ड है फैमिली का कार्ड है। आप दोनों मिलकर जो है फैमिली को संभाल कर रखते हो। आप जो है ऐसे पर्सन में दोनों कि आप ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हो और नए जमाने के साथ मिलकर भी आगे बढ़ते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ट्रेडिशनल वे में भी घुस जाते हो, ऐसा नहीं है। आप जो सही हो वही अपनाते हो, लेकिन आप अपने फैमिली को कभी भी हर्ट नहीं करते। अगर आप उस घर के बेटे हो, बेटी हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है आपको उसमें पूरा साथ देते हैं, जो भी रिचुअल्स है उसमें, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है, लोग ऐसे देखेंगे कि आपका पार्टनर जो है बहुत ही स्टेबल है। यहाँ पे जो मेल पर्सन है बहुत ही स्टेबल है, ग्राउंडेड है, उनको वैल्यूज पता है, फैमिली पर्सन है वो खुद का उसका जो है एसेट होगा, खुद ने उन्होंने अपने दम पे जो है पूरी दुनिया उनकी क्रिएट की हुई है, ना कि फैमिलीज में आके, ठीक है। फैमिली का भले ही सपोर्ट हो, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जो है दुनिया किंग की तरह यहाँ पे स्टैब्लिश किया, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है, लोग ऐसे देखेंगे कि आप अपने फैमिलीज के साथ बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हो, और अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों के साथ भी आप इमोशनली अच्छे तरीके से उनको जो है बड़ा किया है, उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। साथ ही साथ ऐसे देखेंगे कि आप इमोशनली अपनी फैमिलीज को हर्ट नहीं करते। आप एक फैमिली वूमन हो, फैमिली मैन हो, जो कि है फैमिली को साथ लेकर आगे चलता है। यहाँ पे आप किसी को भी पीछे छोड़कर नहीं चलते, ठीक है। आप सबको संभाले हुए हैं, एक धागे में बांधे हुए हैं। आप एक परफेक्ट बहू हो, परफेक्ट जमाई, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक परफेक्ट सन इन लॉ हो और डॉटर इन लॉ हो, ओके। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारा फुल ऑफ द फूल, ओके। द फूल हमें ये बता रहा है कि लोग ये भी देखेंगे कि जब से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप बहुत ही खुश हो, आपके अंदर का बचपना है वो कहीं छीना हुआ नहीं है। और लोग ऐसे देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में एक इनोसेंस है, एक हैप्पीनेस है, जिसमें एक निस्वार्थता है, साथ ही साथ जो है लॉयल्टी है और ग्राउंडिंग है, ओके। लेकिन साथ ही साथ जो है डिवाइन इन्फ्लुएंस, डिवाइन प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे बनी हुई, ओके। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से जो है ज्यादा समर्पित हो, ना कि ज्यादा अपेक्षाएं रखते हो, आप समर्पित हो।
जहाँ समर्पण होता है वहाँ अपेक्षा ही नहीं होती, ठीक है। एक पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव कनेक्शन आप रखते हो एक दूसरे के लिए, और मन साफ है, पवित्र है आप दोनों का, ये भी लोग देखते हैं, ठीक है। मैं और देखूंगी कि आपकी जो फैमिलीज है वो आपको कैसे देखेंगे एज ए कपल, क्योंकि फैमिलीज जो है हमारे सबसे करीब होती है, उनको पता होता है कि हम कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो है ज़्यादा नज़दीक से देखा हुआ होता है। तो एज ए कपल पाइल 2 आपकी फैमिलीज आपको कैसे देखेंगी? थैंक यू डिवाइन, प्लीज बताइए एज ए कपल पाइल 2 आपकी फैमिलीज आपको कैसे देखेंगी? एज ए कपल पाइल 2 आपकी फैमिलीज आपको कैसे देखेंगी? ओके तो यहाँ पे आपकी फैमिलीज ऐसे देखेंगी, आप दोनों ने जो है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन खुद में जो है खुद का जो सेल्फ है उसको आपने कभी खोने नहीं दिया, ठीक है। आपने खुद को भी संभाला हुआ है और साथ ही साथ जो है इस रिलेशनशिप को संभाला हुआ है, फैमिली को संभाला हुआ है। आपने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, लेकिन कभी भी आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गवाया है, और जो भी आपने कॉम्प्रोमाइज किए हैं वो सोच समझ के किए हैं। यहाँ पे आपकी फैमिलीज ऐसे देखेंगी कि आपने इस फैमिली को बनाए हुए रखा है दोनों ने। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि आप दोनों जो है होपफुल रहते हो, कभी भी आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बोलते हो और पॉजिटिव चीज़ों पे जो है अडिग रहते हो, ठीक है। आप हमेशा जो है डिवाइनली चीज़ों से जो है जुड़े रहते हो, मंदिर जाते होंगे या पूजा करवाते होंगे, जो कि आपकी फैमिलीज के लिए अच्छी है। साथ ही साथ आप में एक डिवाइन नॉलेज है, जिसके वजह से जो है आप अपनी फैमिलीज को भी जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ाते हो। उनमें जो है एक डिवाइनली पीसफुल एक पीस रहता है डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद, वो पीस आपके कनेक्शन का उनको फील होता है, और उनको भी जो है एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, क्योंकि आप जो है अपने इनर कोर से एक प्यार, एक ऐसा प्यार जो कि बहुत ही प्योर है और डिवाइनली है, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। आप होपफुल रहते हो, ये बहुत बड़ी चीज है, आप दोनों का एक दूसरे पे बहुत ज्यादा विश्वास है, ये भी देखते हैं। ओके पाइल 2, तो यही थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइए, और पॉजिटिव लगी हो, आपसे कनेक्ट हुए तो ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। और इसको क्लेम कीजिए 11-11 की एनर्जी के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्फिनिटी, ओके इन्फिनिटी कनेक्शन में है, और साथ ही साथ 1-1 की एनर्जी से भी आप इसे क्लेम कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।